हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लोक साहित्य के बारे में। जो हमारी पिछली क्लास थी लोकगीत वाली थी, वो कंप्लीट कर लीजिएगा आप प्लेलिस्ट में देख करके। तो आज बात करेंगे लोक साहित्य। इसमें लोक संस्कृति पर दैविक प्रभाव तथा वैदिक कालीन पुरातन प्रथाएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं थात, भूमियाल एवं ग्राम देवता। ये थात को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं, पवित्र मिट्टी वाली भूमि। थातवान किसे कहते हैं? भूमि का मालिक। ये क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंडी हिस्ट्री से रिलेट करके। भूमियाल देवता भोटिया के देवता माने जाते हैं, और ग्राम देवता ठीक ही है। फिर प्रत्येक गांव का क्षेत्रीय रक्षक देवता भूमियाल या क्षेत्रपाल कहते हैं। ये क्षेत्रपाल देवता जो होते हैं, क्षेत्रपाल को कहा जाता है छोटे खेतों का देवता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्षेत्रपाल कौन होते हैं? छोटे खेतों के देवता जो होते हैं क्षेत्रपाल कहा जाता है उन्हें। पहाड़ी महिला तथा दैवी संबंध परी लग्य छीनना को न वही छपे हो। ठीक है। फिर है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। जो ऐसा वैसा काम करते हैं ना, कि घाट डाल दियून, इस कर दियून, उस कर दियून, यो वाली यो है गए। हाँ, ठीक है। फिर स्त्री सम्मान, ये तो सभी को पता ही होगा। फिर है चालदा मासू। ये चार भाई थे। ये क्वेश्चन उसमें बनता है जिला सीरीज में। और बार बार वर्ष में यात्रा करते हैं। नंदा देवी को क्या कहा जाता है? बुटोलियों के लिए इसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान मतलब बेटी। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, वैसे तो नहीं बन सकते कि ऐसे नंदा देवी को क्या कहा जाता है करके। ऐसे बन सकते हैं बेटी किसको कहा जाता है? ध्यान को बेटी कहा जाता है। राणाओं के लिए भांजी, रावतों के लिए बुआरी या बहू। बुआरी कहते गुनान, बहू। ठीक छो। नेक्स्ट है ये नंदा देवी चाँदपुरगढ़ की बहू और बधाड़गढ़ की बेटी कहा जाता है। चाँदपुरगढ़ चमोली, बधाड़ भी चमोली। ठीक है। इसके बाद साइड में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। नौनाज मतलब नया अनाज, नौनाज। ठीक छो। फिर है खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागाला पूजन या गधेरा पूजन किया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागाला पूजन और गधेरा पूजन किया जाता है। वैदिक कालीन पुरातन प्रथाएं क्या हैं? भवन पत्थर का प्रचलन, ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी पढ़ाना है। वनौषधियाँ, गौपालन, ये जिस में लिखा गया है वो तो ठीक ही है, वो इम्पोर्टेंट भी है तभी लिखा गया है उसके आगे। गौपालन, उत्तराखंड में आर्यों के समय गायों और गोधन या गायों से संबंधित, ये गायों दोबारा हो गया शायद, गोधन से संबंधित उपयुक्त जगह जहाँ बांधा जाता था उन्हें। ठीक छो। ऊथा गुनान गोठ, गोष्ठ। देख, गोष्ठ, गोठ, खर्क, छाना, मरोड़ा, सब ये का नाम गुनान गोठा। ठीक छो। और ऋग्वेद में अनन यानी कहा गया है, अनन यानी। ठीक है। भेड़ पालन हो गया। फिर माप तौल के पैमाने, गांवों में द्रोण के कटोरे होगा। ये कटोरे को परया परया परोठा कहते हैं। ठीक है। और अन्य साटी हो गया। नेक्स्ट है सूरा। क्या कहते हैं सूरा? अनाजों से निर्मित पेय पदार्थ को सूरा कहते हैं। स्वर्ण या तांबे का प्रयोग, ये वैसे पढ़ने वाली चीज़ें हैं नहीं। राजव्यवस्था, टिहरी राजाओं को बोलंदा बद्रीस के नाम से जाना जाता था, ये पढ़ लेना थोड़ा। पंचों को पंच परमेश्वर कहा जाता था। विशाल पत्थरों से निर्मित चबूतरे को थर्प कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। सूरा किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। घर जमाई प्रथा चलती थी, विवाह प्रथा, ठीक ही हो गया ये तो। और यहाँ माप तौल के पैमाने पढ़ लेना और ये वाली लाइन पढ़ लेना, और बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर में। हाँ, ऊपर के चालदा और नंदा देवी ठीक ही है। हाँ, ऊपर हो ही गया है। हाँ, तो नेक्स्ट है लोक साहित्य। अब पद्यात्मक, गद्यात्मक और मिश्रित साहित्य में लोक साहित्य को बांटा गया है। ठीक है। इसमें देखते हैं लोक साहित्य विधाएं हैं। ये लोक साहित्य में विधाएं हैं। लोकगीत साहित्य, कथा साहित्य, गाथा साहित्य, लोकोक्तियाँ, इसे क्या पूछते हैं? हाँ, इनका नाम पूछता है। लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? औखड़ या पैखड़। ठीक है। फिर है पहेलियाँ, चुटकुला, औसर स्वांग जो कथाएं होती हैं ना वो, और भक्ति भाव, साधनात्मक ज्ञान या जादू टोना, और वार्ता। ठीक है, पंडुली को ही वार्ता कहते हैं, अभी पढ़ेंगे नीचे। गाथा साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। पौराणिक लोक गाथाएँ या धार्मिक गाथाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि जागर, ये क्वेश्चन बने हैं, ये जितने भी ऊपर लिखे हैं।
ठीक है। लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं क्या कहलाती है? जागर कहलाती हैं। ठीक है। और जागर में जो कबीर पंथ से हिंदू मुस्लिम सैद्धांतिक पांडुलिपि को परिलक्षित होता है, वह जागर में रूप पर वो होता है, परिलक्षित होता है इन सब का। सैयद सैयद भी कहते हैं जागर को। ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन था शायद। फिर गाथा साहित्य में पौराणिक, धार्मिक और वीर गाथाएं और प्रणय गाथाएं आती हैं। वीर गाथाओं को भड़ों या पवाड़ा कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, भड़ों या पवाड़ा। और जो कुमाऊं क्षेत्र में कटकू या भड़गान कहते हैं। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। वीर गाथाओं को गढ़वाल में क्या कहते हैं? पवाड़ा या भड़ों। और कुमाऊं में क्या कहते हैं? कटकू या भड़गान कहते हैं। जो रमौल है ना, वीरों के वंश से संबंधित लोकगीत है ये रमौल। जो रमौल है, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें, डमरू और कांसे की थाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कथा साहित्य या लोक साहित्य। ये गद्यात्मक रूप में होती है। साहित्यकार मोहनलाल बाबुलकर, सॉरी मनोहर कह दिया, मोहनलाल बाबुलकर ने उपयोगिता व विषय की दृष्टि से पर्वतीय लोक गाथाओं को 9 भागों में बांटा है। ठीक है। ये भी नहीं आएगा, खाली ये पढ़ के ले जाना कि मोहनलाल बाबुलकर एक कथा साहित्यकार हैं। इन्होंने जो पर्वतीय लोक गाथाओं को 9 भागों में बांटा है। अब ये याद करने में मत बैठ जाना कि 9 ये क्या है करके, 9 भाग कौन कौन से हैं करके। फर्स्ट है देव कथाएं, फिर व्रत कथाएं, उपदेशात्मक, मनोरंजक, भूतों की कथाएं, ये परियों की कथाएं, समाधान मूलक कथाएं, अन्य कथाएं। ठीक है। ये कुछ नहीं आएगा वैसे, उपदेशात्मक पढ़ लेना। ठीक है। उपदेशात्मक इंपॉर्टेंट हो सकता है। पक्षियों और पशुओं व ज्ञान की कथाएं किसके अंतर्गत आती हैं? उपदेशात्मक कथाओं के अंतर्गत आती हैं पक्षियों, पशुओं व ज्ञान की कथाएं। समाधान मूलक, सत्य सिद्ध करने वाली कथाएं समाधान मूलक होती हैं। ठीक ही हो गया। समाधान निकालना मतलब किसी चीज़ को सही से वो करना, जो समस्या का निवारण करना, सत्य सिद्ध करने के लिए कथाएं समाधान मूलक कथाएं होती हैं। नेक्स्ट, लोक वार्ताओं को पंडुली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और लोकोक्तियाँ को औखण, जिसे किस्से कहते हैं, अण। ठीक है। किस्सो सुनात सही गुना नहीं इससे के। औखण को कहा जाता है कुमाऊं में औखड़ कहा जाता है, किस्से कहा जाता है, आड़ा कहा जाता है या आख्यान कहा जाता है लोकोक्तियों को। हाँ। और गढ़वाल में पैखाण या पखाणा, ठीक है, या उपाख्यान भी कहते हैं, किस्से भी कहते हैं। किस्से और किस्से दोनों सेम ही हो गए। ये गढ़वाल में कहा जाता है लोकोक्तियों को। नेक्स्ट है पहेलियाँ। आड़ा, ऐण, औखड़, मैणा, मौणा, बुझनी, बुझनौल, भीड़ा या बुझौण, ये सब पहेलियों के नाम हैं। संस्कृत में प्रहेलिका कहा जाता है। ये तो उतना खास है नहीं, ऊपर वाले पढ़ लेना, आजकल इस टाइप के बन रहे हैं। चुटकुला, खड़ी बोली में चुटकुला और ब्रज भाषा में चटकुला कहा जाता है। लघु कथाएं होती हैं, मनोरंजन के लिए होती हैं। ये तो इजी है, वैसे ही पता चल जाएगा। हाँ, ये पढ़ लेना भाई। अवसर स्वांग क्या होते हैं? लोक नाट्य है जिसे खड़ी बोली में अवसर स्वाण कहते हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर खेला जाता है। अवसर स्वाण क्या होता है? लोक नाट्य है जो खड़ी बोली में अवसर स्वांग कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लोक नाट्य है अवसर स्वांग। ठीक है। भक्ति भाव हो गया, साधना मूलक, जादू टोना वाली हो गई, ये सब प्रकारों में पढ़ रहे हैं। फिर पढ़ेंगे विशिष्ट पर्वतीय व्यंजन, झंगोरा या सांवा की खीर। ठीक है। फिर सिंगल पुआ, ये सिसूड़ को कंडाली भी कहा जाता है। कंडाली का साग, बिच्छू घास। ठीक है। सिसूड़ या कंडाली दोनों बिच्छू घास को कहा जाता है। कोंदो या मडवा की रोटी, कोंदो को ही मडवा कहा जाता है। और रागी भी मडवा का नाम है। ये भी पूछा गया है, रागी को क्या कहा जाता है? मडवा। मडवे को रागी कहा जाता है। असरा या अरसा, ठीक है, मायके से ससुराल जाते समय बेटी के साथ भेजे जाने वाले खाद्य व्यंजन असरा कहलाते हैं। और कलियों या कलेवा और पैणा या पाहुर कहा जाता है। इसमें कलियों कहा जाता है मायके को और ससुराल कहा जाता है पैणा को। गुलगुले हो गए, पलियों हो गया, पलियो तुमुल खाई रहोने। फिर कफली, भूड़ा, फाणु तथा गठवानी। ठीक है, गठवानी पथरी के उपचार में प्रयुक्त होता है। गहत तथा कुलत की दाल से बनता है, फाणु या गठवाणी। ठीक है। नेक्स्ट है बाड़ी, मडवे या कोंदे से
इसके हलवे को ना ये बाड़ी कहते हैं। ये क्वेश्चन बना है। स्वाला, पूड़ी क्या आकार का होता है? स्वाला, स्वाल। फिर पल्लर, तराई भंवर में विवाह अवसरों पर परंपरागत पेय वो है, पदार्थ है, ठीक है। रोट, देवी पूजन के प्रयोग पर रोट का यूज होता है। थिचवाणी, थिचवा, ठीक है भाई। पैत्यूण। फिर मुंगरी, मक्का भुट्टा की पटूड़ी को मुंगरी कहा जाता है। कुमाऊं में चिलड़ा कहा जाता है, चिलड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है चेसवाणी, चैसा या चुलकानी। ये बना है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल में इसे चेसवाणी को कहा जाता है, चैसा या चुलकानी। और कुमाऊं में कहा जाता है रस या ठठवाणी, कुमाऊं में। गिजड़ी हो गया, ये पेय पदार्थ है। या और चीज़ें बच गई हैं। अखियाणी, अखवाणी, मक्के का नमकीन दलिया, इसे अखवाणी कहा जाता है। फफरौला किसे कहा जाता है? विशिष्ट भोज्य गढ़वाल का है ये, फफरौला कहा जाता है। लबसी या लस्सी, व्यंजन दूध व गेहूँ और मीठा मिलाया जाता है इसमें, तब जाके लस्सी या लपसी बनती है। लपसी लगुनान है। फिर देखते हैं लास्ट, जौहरी तिब्बती सीमांत जनजाति के व्यंजन। इसके बाद थोड़ा वो वाला भी है, त्योहार वाला। पल्यूण, सत्तू, कुल्लड़ा, कुकला, सॉरी, भूमाला, डुबका, डुबकत खाई रावनेल तुमुल, ठटनी, थापकू, बारी, राबालो, गजारों, चुन्नी, जान, दारू दारू। जा, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है। जा को चाय कहा जाता है, ठीक है। खाजा और द्वाडच, ये सारे पर्वतीय जो विशिष्ट व्यंजन है ना उसके प्रकार है, चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करेंगे प्रमुख त्योहारों की, ठीक है। दीपावली, छिलकुए या छिल्ला भी कहते हैं इसको, चीड़ की बनी लकड़ी होती है ये, इसी को कहते हैं, छिलके का यूज होता है। कि रोशनी जलाकर भैला खेल खेला जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, भैला में किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? चीड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसे छिलकुए भी कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में बग्वाल या बगवई कहा जाता है दीपावली को। थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में इस दीपावली के पर्व को बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दीपावली के 11वें दिन इगास या एगास, इसी को छोटी दीपावली कहा जाता है गढ़वाल में, और कुमाऊं में कहा जाता है बूढ़ी दीपावली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है होली। होली फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरुआत होती है। फागुन लग्गो को नानी तब है। चीरबंधन और होलिका दहन इसी से संबंधित है। और 2 शैलियाँ पाई जाती है उत्तराखंड में, खड़ी बोली कह रहा हूँ, खड़ी होली और बैठकी होली। बैठकी होली प्रसिद्ध है अल्मोड़ा में, और खड़ी बोली जो फागुन से स्टार्ट होती है, ये फागुन की एकादशी को, और बैठकी होली पौष माह में स्टार्ट होती है और अल्मोड़ा में प्रसिद्ध है। घी संक्रांति, ये क्वेश्चन बनता है, स्थानीय नाम इसका क्या है? ओलिया है। भाद्र पक्ष संक्रांति को मनाया जाता है, और चंद शासन काल में स्थानीय लोग इस दिन राजा को भेंट देते थे। घी खाना शुभ माना जाता है और नेपाल की देन है घी संक्रांति। नेक्स्ट है मकर संक्रांति, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख पात्र इसमें कौवा होता है, और मूल रूप से कुमाऊं का त्यौहार है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं, कौन सा कुमाऊं का है, कौन सा गढ़वाल का है। कुमाऊं में घुघुतिया कहते हैं, गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांत या चुनिया त्यार भी कहते हैं, और पुसड़िया या उत्तरायणी कुमाऊं में कहते हैं, ये भी कहते हैं पुसड़िया या उत्तरायणी, ठीक है, कुमाऊं में। गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांत या चुनिया त्यार, ठीक है। नेक्स्ट है माघ माह में मनाया जाता है। काले कौवा त्यौहार भी कहते हैं, ये काले कौवा आले घुगती खा ले इस नापुन है। फिर बच्चों द्वारा घुगती नृत्य किया जाता है, इसमें बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना वो आटे के। नेक्स्ट है संवत्सर प्रतिपदा, ये चैत्र शुक्ल के फर्स्ट दिन मनाई जाती है, और हरेला बोया जाता है इस दिन, और पंचांग सुना कहते हैं इसको, संवत्सर प्रतिपदा को। गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है, ठीक है, ज्येष्ठ दशमी को। और दशहरा ये अश्विन नवरात्रि की दशमी को मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है, और ये नवरात्रि की दशमी को मनाया जाता है, जो इसमें रामायण भी होती है ना, उसी टाइम पे होता है। जौनसारी जनजाति पायंता कहती है, ये भी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी है। खतड़वा, नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। पशुओं का त्यौहार है,
गाय त्यार या गाय का त्योहार भी कहते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। जब मानसा पर आक्रमण किया था ना, लास्ट बार जब जीत प्राप्त करी थी, तब से यह खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। कुमाऊं में अश्विन मास की संक्रांति यानी 17 सितंबर को यह त्यौहार मनाया जाता है। और जो गायों का देवता होता है ना, वो चौमू देवता को पशुओं की रक्षा करने वाला देवता बोला गया है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। जनो पुण्यो त्यौहार भी कहते हैं। अगर ये बन गया तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो आएगा ही नहीं, जनो पुण्यो किसे कहा जाता है करके। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बनता है और रक्षा धागा बांधा जाता है, इसमें बहन अपने भाई को बांधती है। फिर स्थानीय नाम रखणी है, इसका रक्षाबंधन का रखणी कहा जाता है। नेक्स्ट पंचमी या नाग पंचमी। कुमाऊं में विरुण पंचमी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना है। सिर पंचमी भी कहा जाता है इसी को। बसंत पंचमी बसंत पंचमी को क्या कहा जाता है? सिर पंचमी या बसंत पंचमी दोनों एक ही हो गए। सिर पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है, बसंत पंचमी को सिर पंचमी कहा जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है। जौ के पत्तों आदि की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, इसमें सिरों में रखे जाते हैं। ठीक ही हो गया। मान्यता है कि जो बाहर रहते हैं ना, तो उन्हें ये जौ के पत्ते भेजे जाते हैं, ऐसी मान्यता है इसमें। और मंदिरों में पंचमी मेला लगता है, इसमें पंचमी का मेला। नेक्स्ट है फूल संक्रांत या हल्दुआ संक्रांति भी कहते हैं। इसी को बसंतोत्सव भी कहते हैं और फूलदेई भी कहा जाता है। इतने नाम हैं इसके। और राजकीय फूल दिवस, ये फूलदेई पर्व को कहा जाता है। ठीक है। राजकीय फूल दिवस फूलदेई के पर्व के टाइम पे होता है। अपडेट तो एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे, सर्च कर लेना। नेक्स्ट है चैत्र मास के फर्स्ट दिन मनाया जाता है और हिंदू वर्ष के फर्स्ट दिन। ठीक ही हो गया। बच्चों का त्यौहार है, बसंत के आगमन का त्यौहार है, धन धान्य की जो समृद्धि के लिए इसका त्यौहार मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, मोडली गीत गाया जाता है। किस त्यौहार में मोडली गीत गाया जाता है? कहाँ गया? हाँ ये है। मोडली गीत किस में गाया जाता है? फूल संक्रांति में गाया जाता है। औजी लोग इसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाकर देवताओं की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है विस्वत संक्रांति। यह बैसाखी या बिखौत भी कहा जाता है। वैशाख के प्रथम दिन बनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विस्वत संक्रांति को बैसाखी या बिखौत भी कहा जाता है। हरेला पौध रोपण से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन यही बना है। उत्तराखंड का राजकीय त्यौहार है। दूसरा क्वेश्चन ये बना है। फिर श्रावण मास के फर्स्ट दिन मनाया जाता है। इसमें 5, 7, 9 प्रकार के अनाजों का रोपण होता है, और 5 या 7 या 9 प्रकार के। फिर हरेला काटकर देवी देवताओं और गृह द्वार में चढ़ाकर सभी के सिरों पर रखा जाता है। ये है नहीं इम्पोर्टेंट उतना। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को मनाया जाता है। कहीं कहीं 16 जुलाई भी मिल जाएगा। हाँ। फिर नेपाल की देन कहा जाता है हरेला को। बैंसी श्रावण व पौष मास में मनाया जाता है। लगातार 22 दिन तक आयोजित होता है। सात्विक जीवन बिताना पड़ता है इसमें, और लोक देवताओं की संस्तुति की जाती है बैंसी में। ठीक है। चैतोल चैत्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। पिथौरागढ़ का मेन त्यौहार बोला जाता है इसको। और देवल समेत देवता की पूजा की जाती है इसमें। देवल समेत को भगवान शिव का अंश माना जाता है। देवल समेत कहाँ लगता है? ये पिथौरागढ़ में लगता है। ये क्वेश्चन बना है पहले भी। प्रत्येक 2-3 साल में मनाया जाता है। 2 या 3 साल में मनाया जाता है। हिल यात्रा उत्सव भी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। गोरखों द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में वैसे पढ़ाया है ये हिल यात्रा के बारे में, पढ़ लेना वहाँ से। कलाई कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है, कलाई। ठीक है। आंठू यह भाद्र पक्ष की सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है। शिव और पार्वती से संबंधित है। गौरा महेश्वर पूजा अर्चना होती है इसमें, और चांचरी आयोजन होता है। ठीक है। बिरूड़ का भोग भी इसी में लगता है। नेक्स्ट है सारा। गढ़वाल में बैसाख में मनाया जाता है। नंदा देवी के दूतों की आराधना होती है इसमें, और गाँवों की बीमारी से बचने के लिए नंदा देवी की दूतों की आराधना होती है इसमें। भिरौली ये क्वेश्चन बना है। संतान कल्याण हेतु मनाया जाने वाला पर्व भिरौली है। नेक्स्ट है जागड़ा। महासु देवता का त्यौहार है। महासु देवता स्नान के अवसर पर भाद्र पक्ष मास में मनाया जाता है। भाद्र पक्ष को महासु देवता का त्यौहार जागड़ा मनाया जाता है। नुड़ाई देहरादून जौनसार भावर में श्रावण मास के दिन मनाया जाने वाला पर्व है नुड़ाई। जौनसारियों का प्रमुख त्यौहार है।
भिटोली या भिटोई, ये क्वेश्चन बना है, हाल ही में बना है, चैत्र मास में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से संबंध है इसका, जिसमें भाई या पिताजी कोई भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बसंत पंचमी देवी सरस्वती के सम्मान में मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बना है, बसंत पंचमी किसके सम्मान में मनाई जाती है, सरस्वती के सम्मान में मनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।